हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है ना आपके पास प्राइम टाइम, हमने ये स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में ना मैंने आप लोगों को इडली वड़ा गेम, ये पूरा गेम समझाया था अच्छे से कि क्या हमने इस गेम में सीखा था। कॉमन मल्टीपल्स वगैरह सब चीज़ सीख ली थी। ठीक है, आज की क्लास में हम एक दूसरा गेम सीखने वाले हैं। वो गेम का नाम क्या है यहाँ पर? जंप जैकपॉट। तो इसमें दो जने हैं, एक जंपी और एक ग्रम्पी। इन दोनों ने फिर अगेन एक गेम खेला है। चलो देखते हैं क्या गेम है आज का। कह रहा है ग्रम्पी प्लेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर। ने क्या किया, एक ट्रेजर प्लेस कर दिया, मतलब एक खजाना रखा है नंबर्स पे। फॉर एग्जाम्पल ही में प्लेस इट ऑन 24 नंबर के ऊपर उसने एक खजाना रख दिया है। जंपी चूज अ जंप साइज। जंपी क्या कर रहा है, एक जंप साइज चूज करेगा, मतलब वो जंप कर रहा है, मतलब दो दो स्टेप छोड़ के जंप करे, तीन तीन स्टेप। तो उसने एक जंप साइज ऐसे चूज कर लिया है। इफ ही चूजेस 4, मतलब वो फोर फोर स्टेप्स छोड़ के जंप कर रहा है, देन ही हैज टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग एट 0। तो कह रहा है अगर उसने जंप साइज 4 सेलेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, चार चार के ही जंप पे करेगा, तो वो मल्टीपल्स ऑफ 4 पे ही जंप कर पाएगा। मतलब पहले 0 पे है, 0 से 4 पे आएगा, 4 से 8 पे आएगा, 8 से 12 पे आएगा, 12 से 16 पे आएगा। ऐसे ही तो जंप करेगा ना फिर वो। तो वो मल्टीपल्स ऑफ 4 पे जंप कर रहा है। ठीक है। जंपी गेट द ट्रेजर इफ ही लैंड ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। जंपी को ट्रेजर जो खजाना है वो तभी मिलेगा जब वो उस नंबर पे जंप कर पाएगा जिस नंबर के ऊपर वो खजाना रखा है ग्रम्पी ने। किस पे रखा है? 24 पे। तो ऑब्वियस सी बात है वो जंप कर पाएगा क्योंकि 4 की टेबल में 24 आता है ना। तो विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। किस जंप, कौन सा जंप साइज ले जंपी कि वो 24 पे लैंड कर जाए। तो 4 भी ले सकता है जंप साइज, उस पे लैंड करेगा। 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है जंप साइज, क्योंकि 24 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, ये हमारे पास 8 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। तो इनमें से कोई सा भी वो जंप साइज ले सकता है। जो भी जंप साइज लेगा वो 24 पे जंप करेगा ही करेगा, क्योंकि 24 इन सबके टेबल में आता है। तो आपको पता है यहाँ आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं? तो ये बताना चाह रहे हैं जो मैंने ये लिखा है 4 2 3 6 8 12 और 24, ये 24 के फैक्टर्स हैं। मतलब 24 इन इनकी टेबल में आता है। इसके साथ साथ 1 भी इंक्लूड होता है क्योंकि 1 टेबल में सारे ही नंबर आते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है इफ़ ही चूज 4, मान लो उसने 4 चूज किया, तो फिर वो जंप कैसे करेगा? ऐसे ही तो करेगा, पहले 4 पे, फिर 8 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, फिर 20 पे, फिर 24 पे, फिर 28 पे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे वो जंप करता जाएगा। 24 पे उसे ट्रेजर मिल जाएगा। ठीक है। अदर सक्सेसफुल जंप साइज और क्या क्या हो सकते हैं वही सारे इन्होंने भी लिख दिए। 3 6 8 8 एंड 12 जो हमने लिखे हैं वही इन्होंने लिखे हैं। ठीक है। या फिर वो डायरेक्ट एक ही जंप मार सकता है सीधा 24 पे भी। ठीक है, वो भी अभी नीचे आएगा। तो देखो, कोई जंप साइज यहाँ बना रखे हैं। मान लो वो दो दो का जंप कर रहा है तो ये पर्पल लाइन है। तीन तीन का जंप करेगा तो ऑरेंज वाली लाइन है। 4 4 का जंप करेगा तो ये ब्लैक वाली लाइन है। 6 6 का जंप करेगा तो ग्रीन वाली लाइन पे जा रहा है। ठीक है। उसके बाद वो 8 8 का जंप करेगा तो ये रेड वाली लाइन है। 12 12 का जंप करेगा तो ये पिंक वाली लाइन है। क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट अबाउट द जंप साइज ऑफ 1 एंड 24। एक एक का जंप करे तो वो, तो 24 तक जाने के लिए उसे 24 बार जंप करना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसे। या फिर डायरेक्ट 24 पे जंप कर जाए तो एक ही बार में जंप कर जाएगा और उसे ट्रेजर मिल जाएगा। येस दे ऑल्सो विल लैंड ऑन 24। तो इन वाले दो जंप साइज से भी वो 24 पे पहुंच सकता है। ठीक है, गेम समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ कह रहा है द नंबर्स 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 all are divide 24 exactly. Recall that such numbers are called factor. इन्हीं नंबर्स को हम फैक्टर या डिवाइजर बोलते हैं 24, क्योंकि इन सब की टेबल में 24 आता है। क्लियर है। चलिए आगे कह रहे हैं ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ गेम। अब ग्रम्पी ने क्या किया, गेम को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। पहले उसने एक ट्रेजर रखा था 24 नंबर पे, अब उसने क्या किया है, 2 ट्रेजर्स आर कैप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर। दो नंबर्स पे ट्रेजर रख दिए, अलग अलग ट्रेजर दो नंबर्स पे। जंपी हैज टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट। अगेन जंपी को एक जंप साइज जो है, जंप साइज अपना सिलेक्ट करना है और उसके बाद देखना है। जंपी गेट द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर विद द चूजन जंप साइज।
कह रहे जंपी को ट्रेजर तभी मिलेगा जब वो दोनों नंबर्स पे लैंड करे। ऐसा नहीं है एक नंबर पे लैंड कर लिया और एक पे नहीं किया तो एक ट्रेजर मिल जाएगा और एक नहीं मिलेगा, नहीं, दोनों ट्रेजर ही तभी मिलेंगे जब वो दोनों पे लैंड करेगा। किसी एक पे लैंड किया और एक पे लैंड नहीं किया तो ट्रेजर नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ 0 से। रम्पी हैज़ कैप्ट द ट्रेजर, रम्पी ने ट्रेजर कौन कौन से नंबर पे रखा है, 14 पे और 30। पहले उसने 24 पे रखा था, अब उसने ट्रेजर चेंज कर दिया। अब कह रहे हैं एंड जम्पी चूज अ जंप साइज ऑफ 7, उसने 7 का जंप साइज चूज किया है, मतलब 7 के गैप पे करेगा। 7 की टेबल में 14 तो आ जाता है पर 36 तो आता ही नहीं है, तो वो 36 पे तो लैंड ही नहीं कर पाएगा, वो तो ऐसे जंप करेगा ना, 36 तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा, दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने 36 पे नहीं लैंड किया। तो वी सी दैट ही लैंडेड ऑन 14 पे तो लैंड किया बट डिड नॉट लैंड ऑन 36, और वो 36 पे लैंड नहीं हुआ, तो ही डिड नॉट गेट द ट्रेजर, तो ट्रेजर नहीं मिलेगा। बट जंप साइज शुड ही हैव चूज, तो कौन सा जंप साइज लेना चाहिए कि वो दोनों पे ही लैंड करे। तो मैंने यहाँ देखा कि 14 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 7 और 14 की टेबल में आता है, और जो 36 है वो किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो या तो वो जंप साइज 1 ले ले तब भी लैंड कर पाएगा, या वो जंप साइज 2 ले ले क्योंकि 2 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तब भी वो दोनों पे लैंड कर पाएगा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर। जैसे हमने पीछे इडली वड़ा वाले गेम में कॉमन मल्टीपल सीखा था ना, ऐसे ही है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर वो होते हैं उसकी टेबल में आता है वो नंबर, क्लियर है। कोई लिखा है सो द जंप साइज ऑफ 1 और 2 विल लैंड ऑन बोथ, 1 और 2 लेगा तो दोनों पे लैंड होगा। नोटिस दैट 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर, ये 14 और 36 के क्या है, कॉमन फैक्टर, क्लियर है। चलिए अब आगे कह रहे हैं वट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30, कौन सा जंप साइज ले कि अगर हमने ट्रेजर 15 और 30 नंबर पे रखा है तो वो लैंड कर पाएगा। 15 के कॉमन मल्टीपल्स अगर मैं देखूँ, 15 के फैक्टर्स में देखूँ सॉरी, तो 1 है 3 है 5 है और 15 खुद है, और 30 के फैक्टर्स हैं 1 है 2 है 3 है 5 6 10 भी है, उसके बाद 15 है फिर 30। तो कॉमन अगर हम देखें तो 1 आ रहा है 3 आ रहा है और 15 आ रहा है। तो कौन कौन से जंप साइज पॉसिबल हैं, या तो वो एक एक का जंप ले लें, या तीन तीन का जंप ले लें, या पाँच पाँच, ठीक है, ये 5 भी कॉमन है, या फिर 15 का ले लें। ये 4 जंप साइज वो ले सकता है, इन चारों में से कोई सा भी लेगा तो वो 15 और 30 पे पहुंच ही जाएगा, ठीक है, दोनों पे, और उसे ट्रेजर मिल जाएगा, क्लियर। कह रहे लुक एट द टेबल बिलो, अब ये एक टेबल दे रखी है, कह रहे इसमें आपने क्या नोटिस किया है, तो 31 से 70 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स पे सर्कल है और कुछ नंबर पे शेड हुआ हुआ है। चलो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर, क्या शेडेड नंबर में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं, ये 3 के टेबल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सारे 3 के मल्टीपल्स। फिर कह रहा है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल्ड नंबर, जो नंबर सर्कल हुए हुए हैं उसमें कुछ कॉमन है, तो सर्कल वाले अगर आप नंबर देखो ये मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे हुए हैं आपके पास, मतलब इन सबका फैक्टर जो है वो 4 होगा ही होगा, ठीक है। विच नंबर आर बोथ शेडेड एंड सर्कल, वट आर दिस नंबर कॉल्ड, कह रहे जो शेड भी हुए हैं और सर्कल भी है, फिर उन नंबर्स को क्या कहेंगे। देखो ये शेड भी और सर्कल भी है 36, सेम ऐसी 48 शेड भी और सर्कल भी है, के बाद अगर कोई और नंबर है, हाँ जी है, शेड भी और सर्कल भी है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4, 3 एंड 4 के ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। वट आर दिस नंबर कॉल्ड, इन नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स बोल रहे हैं 3 एंड 4 के, क्लियर हो गया। तो ये था, उसके बाद आप फिगर इट आउट, आपकी एक्सरसाइज शुरू है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप आज इस गेम को अच्छे से कर लेना, कहीं भी दिक्कत लगे इस गेम में
तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस बुक के जितने चैप्टर्स हैं सबके सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।